11 अगस्त 2022 को प्रदेश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है झुंझुनू के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है राजस्थान क्रिकेट अकादमी RCA और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ध्यान रखना है, राजीव गांधी अचीवमेंट अवार्ड मिला है गगन खोड़ा को। नेक्स्ट है 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता हेमांग जायसवाल ने। किसमें जीता? जूडो प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति चुना गया प्रोफेसर सुधी राजीव को। ठीक है, तो प्रोफेसर सुधी राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। 13 अगस्त 2022 को किसे राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया मधुकर गुप्ता को। इन्होंने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है। तो ये लिस्ट दे रखी थी इसमें कि पहले कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे राज्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है धनराज चौधरी जो है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व धनराज चौधरी को दिया गया। धनराज चौधरी राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गठित सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष, सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया संदीप कुमार। ये विधायक है तिजारा के। प्रदेश की किस सांसद ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया? तो ये किया दिया कुमारी ने। ये राज्य संबंध की सांसद है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में बनाए गए विभिन्न एकेडमी के अध्यक्षों की सूची दे रखी है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं लक्ष्मण व्यास। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है झकराम राजस्थानी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष है शिवराज झंगाणी। राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष है डॉक्टर सरोज कोचर। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के बिनाका माल। राजस्थान उर्दू अकादमी के हुसैन रजा खान और राजस्थान साहित्य अकादमी के दुलाराम सहारणा। पहला क्वेश्चन है कि 6 सितंबर 2022 को 29वें मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार विभिन्न वर्गों में किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए? तो सीनियर वर्ग में तो अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजवर को। तो मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार ये ध्यान रखने हैं, सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजवर। बहरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ी कौन है? तो ये है दुष्यंत जाखड़, संदीप और अजीत सेको। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जो पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जो रजत पदक विजेता भारतीय टीम रही है उसमें प्रदेश के खिलाड़ी है। तो दुष्यंत जाखड़, संदीप और अजीत सेको। तो दुष्यंत जाखड़ है, इसको एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर का पुरस्कार मिला है और दुष्यंत जाखड़ है भारतीय टीम के कप्तान। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के नगरीय निकायों में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। अब प्रदेश में कुल कितनी इंदिरा रसोई संचालित है? तो अब इंदिरा रसोइयों की संख्या हो गई है 870। तो पहले थी 512, अब हो गई है 870। 17 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस पैरा एथलेटिक्स ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री में रजत पदक जीता? तो रजत पदक जीता है देवेंद्र झाझड़िया ने। तो ये है पैरा एथलेटिक्स। नेक्स्ट है सितंबर 2022 के उत्तरार्ध में जयपुर में आयोजित 10वें
राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये प्रदान किया गया है संजय मिश्रा, जो कि एक्टर है। किसमें किया गया? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है, प्रदेश में उद्योगों की निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष बनाया गया है राजीव अरोड़ा को, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है, 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया बाबूलाल मारोटिया और रामस्वरूप शर्मा, इन दोनों को दिया गया है हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। एमएसएमई दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। नेक्स्ट है, 7 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को। ठीक है। प्रदेश के किस अर्थशास्त्री को G20 के अंतर्गत W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है? तो महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला। ठीक है। तो 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 का अध्यक्ष बना है, ये हम सबको पता है। इसके अंतर्गत W20 समूह में राज्य की पूर्व वित्त आयोग प्रमुख डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला जो है वो है राज्य की पूर्व वित्त आयोग की प्रमुख है, इनको शामिल किया गया है। अन्य जो है इसके सदस्य है संध्या पुरेचा अध्यक्ष है, प्रोफेसर समिता रवि, भारती घोष, रवीना टंडन और बांसुरी स्वराज, ये हैं इसके सदस्य। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी जिन्हें 12 नवंबर 2022 को जबलपुर मध्य प्रदेश में 37वें नेशनल कंजर्वेशनल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये एक अवार्ड है जो कि एमपी में दिया गया। किसको दिया गया? RVUNL विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी है डॉक्टर RK शर्मा, तो RK शर्मा को दिया गया ये। नेक्स्ट है, राजीव गांधी जल संचय योजना सेकंड, इसके लिए गठित समितियों में राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसमें समितियां छोटी छोटी गठित की गई, तो राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव। ठीक है, तो राज्य स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव, जिला स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष होगा जिला कलेक्टर, और इसका नोडल विभाग है जल ग्रहण व भू संरक्षण विभाग। ये योजना कौन सी है? राजीव गांधी जल संचय योजना है ना। और इसका प्रशासनिक विभाग होगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहण करना और भूमि कटाव को रोकना। नेक्स्ट है, चौधरी श्री खरताराम के नाम पर राजकीय महाविद्यालय भणियाड़ा का नामकरण किया गया है। तो ये जो राजकीय महाविद्यालय है वो स्थित है जैसलमेर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका नाम चौधरी स्वर्गीय खरताराम के नाम पर किया गया है। 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखना है, तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायाधीश पंकज मित्तल, ये होंगे 40वें मुख्य न्यायाधीश। और इनसे पहले जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे वो थे MM श्रीवास्तव। ठीक है, इनका कार्यकाल रहेगा 16 जून 2023 तक। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी सद्भावना सम्मान समारोह में प्रदेश के किन गांधीवादी विचारों को सम्मानित किया गया है? तो गांधी सद्भावना सम्मान, तो मतलब शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है राजस्थान में। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर ऐसे विभाग का गठन किया गया है, और इसमें गांधी सद्भावना सम्मान दिया गया है 5 को। तो ये कौन कौन है? डॉक्टर SN सुब्बा राव, स्वर्गीय श्री नेमीचंद जैन भावुक, अमरनाथ भाई, DR मेहता और कुमार प्रशांत, इनको दिया गया है क्या? गांधी सद्भावना सम्मान। ठीक है। नेक्स्ट है, 29 सितंबर 2022 को KK बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले
32वें बिहारी पुरस्कार हेतु किस साहित्यकार को चुना है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है डॉक्टर माधव हाड़ा। तो 32वां जो बिहारी पुरस्कार दिया गया है वो माधव हाड़ा को दिया गया है और इनकी कृति है वो है पचरन चोला पहन सखीरी, इसके लिए इनको दिया गया है और इसकी पुरस्कार राशि है 2.5 लाख। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार वो राजस्थान के लेखक को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। इससे पहले मतलब 31वां जो बिहारी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? 2021 में मधु कांकरिया को दिया गया था और उनकी कृति थी हम साथी यहाँ थे, हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और सम्मान है इसमें। ठीक है, 4 सम्मान दिए जाते हैं इसमें टोटल। तो व्यास सम्मान जो है 2021 का दिया गया था असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए। शरद पकारे को 2020 का दिया गया था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी इस उपन्यास के लिए। ये तो है व्यास सम्मान। आपको 2021 के ध्यान रखने हैं असगर वजाहत को। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2021 का दिया गया प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए। और डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले इनको 30वां 2020 का दिया गया सनातन उपन्यास के लिए। बिहारी पुरस्कार हमने पढ़ लिए। और घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार जो है 2021 का दिया गया था नारायण प्रधान को। इन्होंने क्या किया? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, इसके लिए दिया गया। और 30वां दिया गया था प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। ठीक है, इंजीनियरिंग विभाग में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकियों के विकास में उसके इस्तेमाल के लिए। तो इसमें अभी दिया गया किसको? माधव हाड़ा को ये दिया गया बिहारी पुरस्कार। इससे पहले दिया गया था मधु कांकरिया को। ठीक है, व्यास सम्मान असगर वजाहत, सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र और घनश्याम दास बिड़ला जो पुरस्कार है वो नारायण प्रधान। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन पर एक्सेल समूह जो है ये है मैसर्स एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी है। ये राजस्थान के पर्यटन पर एक लघु फिल्म बनाने जा रही है जिसमें जैसे जिंदगी ना भूलेगी दोबारा और दिल चाहता फिल्मों में पर्यटन स्थलों को आकर्षक दिखाया गया था, उसी प्रकार से राजस्थान के जो पर्यटक स्थल है उनको आकर्षक दिखाया जाएगा इस मूवी के माध्यम से, इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति का गठन होगा। ठीक है, तो ये एक समिति गठित की जाएगी। ठीक है, इस निर्णय से राजस्थान जो वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजनाओं का सुचारू संचालन और क्रियान्वयन होगा। 5 अक्टूबर 2022 को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेले गए लीजेंड्स लीग क्रिकेट में के फाइनल में कौन सी टीम विजेता बनी? तो इंडिया कैपिटल्स बनी और इन्होंने किसको हराया? भीलवाड़ा किंग्स को हराया। ठीक है, इसकी जो इनामी राशि थी वो थी 2 करोड़ रुपए और उपविजेता की 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है 2022 संपन्न हो गए हैं और 16 अक्टूबर 2022 को जो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। जो स्टेट लेवल पे जो शुभारंभ हुआ वो कब हुआ? 16 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ठीक है, इसमें लगभग 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अशोक चांदना जो है राज्य के खेल मंत्री है और कृष्णा पुनिया कौन है? राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है। ये 2 नाम भी ध्यान रखने हैं। अशोक चांदना है राज्य के खेल मंत्री और कृष्णा पुनिया है राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष। ये स्टार्ट कब हुए थे? 29 अगस्त 2022 को हुए थे। कहाँ से? पालगांव जोधपुर से हुए थे। 6 खेल खेले गए हैं। इसमें कौन कौन से खेल है इनका नाम ध्यान रखिए। कबड्डी है और महिला खो खो है, वॉलीबॉल, शूटिंग पुरुषों के लिए, टेनिस बॉल क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, ये खेले गए। इसमें जो विजेता टीमें रही वो रही पुरुष वर्ग में तो कबड्डी में चूरू और वॉलीबॉल में भी चूरू, टेनिस बॉल क्रिकेट में बीकानेर, हॉकी में हनुमानगढ़ और शूटिंग बॉल में हनुमानगढ़। महिला वर्ग की बात करें तो कबड्डी में रही हनुमानगढ़, वॉलीबॉल में हनुमानगढ़, टेनिस बॉल क्रिकेट में जयपुर, हॉकी में हनुमानगढ़ और खो खो में सीकर। ठीक है, तो ये विजेता टीमें रही है। बेस्ट प्लेयर रहे इसमें सोनू, कबड्डी में तो सोनू रहे, वॉलीबॉल में संदीप रहे, टेनिस बॉल क्रिकेट में बिशन राम, हॉकी में लविश, शूटिंग बॉल में जसविंदर सिंह। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य है, ये भी ध्यान रखना है।
और इसमें लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसका शुभंकर खत था शेरू और इसका थीम सॉन्ग क्या था, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। चूंकि इसमें 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी राजस्थान का नाम शामिल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेलों की घोषणा भी की गई है, जो स्टार्ट होंगे 26 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा, तो राजस्थान का स्थान रहा 20वां। 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं अभी, तो इसमें राजस्थान का स्थान 20वां रहा है। राजस्थान ने 3 गोल्ड जीते हैं और 3 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, मतलब कुल 30 पदक राजस्थान ने जीते हैं। इसमें प्रथम स्थान जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का रहा, जिसने 61 गोल्ड जीते। दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का, जिसने 39 गोल्ड जीते। और तीसरा स्थान रहा हरियाणा का, जिसने 38 गोल्ड जीते। तो पहला स्थान सर्विसेज का रहा। 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है इसमें। राजस्थान का स्थान 20वां है, पहला स्थान सर्विसेज का है। राजस्थान ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल मुकेश गौर जो राजस्थान पुलिस के हैं, उन्होंने खेल खेलते हैं वो वुशु 75 किलोग्राम वर्ग में 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 5 पदक जीते इन्होंने। किसने? मुकेश गौरा ने। इसके बाद जीता विमान कपूर जो निशानेबाजी करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसके बाद कविता सिहाग जो सिहाग और साइकिलिंग, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये बीकानेर की है। तो कविता सिहाग कहाँ की है? बीकानेर की है और साइकिलिंग करती है। रजत पदक के विजेता रहे नितेश पूनिया हैमर थ्रो में, यमनदीप शर्मा एथलेटिक्स डिकेथलॉन में और करण सिंह तलवारबाजी में। महत्वपूर्ण तथ्य इसके हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के कुल 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक रजत चौहान रहे। राजस्थान दल का मुख्य स्पॉन्सर रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान पुलिस की जो किरण बालियान है, उन्होंने शॉटपुट में 17.14 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। और ये किरण बालियान जो है मेरठ की है, यूपी की। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी रामावतार सिंह। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है एडले सुमरीवाला। तो इसमें पहला पॉइंट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 25 नवंबर 2022 को डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को नियमानुसार इनामी राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। इनमें कौन कौन शामिल है? तो डेफ ओलंपिक पदक विजेता, तो इसमें है अभिनव शर्मा, गौराक्षी शर्मा और वेदिका शर्मा। तो इन तीनों को डेफ ओलंपिक पदक विजेता है ये, इनको इनामी राशि दी गई है। तो अभिनव शर्मा और गौराक्षी शर्मा जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनको 3-3 करोड़ दिए गए हैं। और ये है बैडमिंटन के खिलाड़ी। और इसके अलावा राइफल शूटिंग के खिलाड़ी है वेदिका शर्मा, इनको 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 खिलाड़ी है, अभिनव शर्मा और गौराक्षी शर्मा, ये खेलते हैं बैडमिंटन। और वेदिका शर्मा जो है वो राइफल शूटिंग की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, प्रदेश के कौन से 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो शिल्प गुरु जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो प्रदान किए गए मोहनलाल शर्मा 2019। ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए इनको दिया गया है। आसाराम मेघवाल, इनको भी 2019 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए दिया गया है। इसके नेक्स्ट है गोपाल प्रसाद शर्मा 2018 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए, मोहनलाल सोनी मिनिएचर पेंटिंग के लिए और विनोद कुमार जांगिड़, इनको 2017 में चंदन लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए दिया गया है। तो ये 5 नाम याद रखने। इसमें 2 तो है मोहनलाल शर्मा, एक तो मोहनलाल शर्मा, एक मोहनलाल सोनी, एक आसाराम मेघवाल, गोपाल प्रसाद शर्मा और विनोद कुमार जांगिड़, ये ध्यान रखना है। 5 हस्तशिल्पियों को दिया गया है। इसके अलावा 14 हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 14 को तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 5 को किससे सम्मानित किया गया है? शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार से। राजकीय योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए 24 नवंबर 2022 को ई गवर्नेंस का स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये ध्यान रखना है, ई गवर्नेंस का, तो ई गवर्नेंस का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है जन कल्याण पोर्टल को। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इसको नवाचार
और कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में लगातार दूसरे साल दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, तो हाउसिंग श्रेणी में तो किसको दिया गया है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। और जो ई गवर्नेंस है उसका दिया गया है जन कल्याण पोर्टल। तो जन कल्याण पोर्टल जो है वो 2020 में अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया था और यहाँ से आम नागरिकों तक सरकार की महत्वपूर्ण निर्णय, नवाचार और जनहित योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। किसके द्वारा? जन कल्याण पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट है जयपुर के फिल्म निर्माता जिन्हें 24 नवंबर 2022 को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स 2022 से सम्मानित किया गया। तो दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स, इसके लिए सम्मानित किया गया केसी बोकाडिया। तो जो है ये जयपुर मूल के हैं और केसी बोकाडिया को चौथा दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड प्रदान किया गया है। केसी बोकाडिया जो है ने 50 वर्ष की फिल्मी सफर में 60 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन किया है। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को जयपुर के किस आर्टिस्ट को मुख्य उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ ने पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया है? तो पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है धर्मेंद्र भल्ला को। तो ये है धर्मेंद्र भल्ला जिनको जगदीप धनखड़ ने पहला डिजाइन इनोवेशन अवार्ड दिया है। और इनको क्यों दिया गया है? जो भल्ला है उनको उनकी आईना, फ्रेम, पर्स और वॉकिंग स्टिक कलाकृतियों में खूबसूरत जड़ाई की कारीगरी एवं नवीनीकरण के लिए डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने ये जो कलाकृतियां हैं इनमें जड़ाई का शानदार काम किया है, इसके लिए धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया है ये अवार्ड जगदीप धनखड़ द्वारा। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को घोषित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। तो संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में है। और इसका वर्ष 2022 का सर्वोच्च जो फेलोशिप सम्मान है किसे पुरस्कृत किया गया? तो ईला अरुण है गायक, इनको किया गया राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान। ठीक है, इसके अलावा मामे खान है, उनको लोकगीत गायन में दिया गया है। और विजय लक्ष्मी आमेठा है उदयपुर की, इनको अब ध्यान रखना है, मामे खान है जैसलमेर के। ठीक है, और विजय लक्ष्मी आमेठा जो है उदयपुर को लोक नृत्य में, और BM व्यास मुंबई को रंगमंच निर्देशन पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 12 अकादमी अवार्ड के अलावा 11 युवा एवं बाल प्रतिभाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। एकेडमी के अध्यक्ष है बिनाका जेसु मालू। इन्होंने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 बाल वरिष्ठ कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान दिया जाएगा। जयपुर से कथक नृत्य में रेखा ठाकर, रंगमंच रंग शिल्प में सैजोर अली और समग्र कला साधना के लिए हरिदत्त कल्ला को अवार्ड मिलेगा। और बीकानेर के रमेश बोहरा को रंगमंच के लिए अवार्ड मिलेगा। तो इन्होंने घोषणा की है कि 75 वर्ष पूरे होने पर 75 अवार्ड दिए जाएंगे। और इन्होंने 12 एकेडमिक अवार्ड दिए हैं, इसमें से एक है ईला अरुण को दिया गया है सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान। ठीक है, तो वर्ष 2022 का है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लोकगीत गायन में मामे खान को दिया गया है जो जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। और लोक नृत्य के लिए विजय लक्ष्मी आमेठा जो उदयपुर की है उनको दिया गया है। और BM व्यास जो मुंबई के हैं इनको रंगमंच के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी का वर्ष 2022 का अणुव्रत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो वर्ष 2022 का अणुव्रत पुरस्कार है वो राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रदान किया गया है और इसकी पुरस्कार राशि है 1.5 लाख रुपए। ठीक, तो अणुव्रत गौरव 2021 का अवार्ड दिया गया था निर्मल राका, इनको 2000 समाज सेवा के लिए। और अणुव्रत गौरव ये दिया गया 2022 का न्यायाधीश बसंती लाल बाबेल को। ठीक, अणुव्रत लेखक पुरस्कार डॉक्टर कुसुम लूनिया को, जीवन विज्ञान पुरस्कार मूलचंद नाहर और माला कातरेला, शास्त्रीय गायन में मुकुंद क्षीरसागर जोधपुर के, और कठपुतली कला के लिए तोलाराम मेघवाल उदयपुर को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये किसने दिया है? अणुव्रत सोसाइटी ने। तो जो अणुव्रत पुरस्कार तो दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को और अणुव्रत गौरव दिया गया है बसंतीलाल बाबेल को। नेक्स्ट है
राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो उच्च शिक्षा मंत्री होंगे, और जबकि उपाध्यक्ष कौन होंगे, दरियाब सिंह चूड़ावत होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सरकार ने राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन कर दिया है। इसके अध्यक्ष जो है उच्च शिक्षा मंत्री होंगे और उपाध्यक्ष होंगे दरियाब सिंह चूड़ावत। काउंसिल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावा जेएनवी के कुलपति केएल श्रीवास्तव, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर सुधीर राजीव के साथ एलएन हर्ष, डॉक्टर नदीम चिश्ती, और ये मौजूद थे वहाँ पर। ठीक है, इनको सदस्य बनाया गया है राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल गवर्निंग काउंसिल। तो मल्टीलिंगुअल गवर्निंग काउंसिल में है भारत सरकार ने मल्टीलिंगुअल इंटरनेट की पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी ने रिपोर्ट में हर आदमी को प्रभावी रूप से इंटरनेट एक्सेस मिलने और उसमें आने वाली समस्याओं को दूर करने के सुझाव और तरीके बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मल्टीलिंगुअल इंटरनेट का मतलब है कि हर व्यक्ति को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। और भारत सरकार ने निक्सी जो है इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा दिया है निक्सी को। ठीक है, रिपोर्ट भारत के मल्टीलिंगुअल इंटरनेट के लिए सुचारू रूप से प्रभावित हो सके एवं गाइडेंस एवं मॉनिटरिंग हो सके, इसके लिए गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है। और गवर्निंग काउंसिल में निक्सी के सीईओ जो मिस्टर अनिल जैन है, डॉक्टर अजय डाटा है, टी संतोष है, बालेंद्र शर्मा है, जो है इनको शामिल किया गया है। तो मल्टीलिंगुअल गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में, इसमें आयोजित 47वीं सब जूनियर अंडर 14 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान ने इसमें कांस्य पदक जीता है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में जो आयोजित हुई है सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल में। ठीक है, नेक्स्ट है इंचियोन जो है दक्षिण कोरिया, इसमें आयोजित हुई सीनियर महिला एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप। सीनियर महिला एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश की खिलाड़ी कौन है? तो फुटबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी है सदा राठौड़। राजस्थान की जो सदा राठौड़ है भारतीय टीम में शामिल रही, और राजस्थान की जो मनीषा राठौड़ है वो भारतीय टीम की कोच रही, ध्यान रखना है। नेक्स्ट नवंबर 2022 में पुणे में आयोजित हुई 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक हासिल किए? तो राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने 21 पदक हासिल किए हैं। किसमें? पुणे में जो आयोजित हुई है 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट। और इसके अंदर मोनिका पचार का नाम ध्यान रखना है, इन्होंने 55 kg में है बॉडी बिल्डिंग में रजत पदक जीता है। राजस्थान पुलिस के जो मुख्य खेल अधिकारी है वो कौन है? राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी है जंगा श्रीनिवास राव, ये भी नाम ध्यान रखना है। और भारत ने राजस्थान ने जो है राजस्थान के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। तो 21 पदक राजस्थान के खिलाड़ियों जो पुलिस के हैं उन्होंने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है संगीत नाटक एकेडमी है नई दिल्ली में, इसके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 कला पुरोधानों को प्रदान किए जाने वाले अमृत पुरस्कारों में शामिल राजस्थानी लोक कलाकार कौन कौन है? तो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, ठीक है, इसमें आयोजित हुए ये। तो इसमें सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, जोधा खान लंगा, हकीम खान मांगणियार और गिरधारी लाल पंवार। तो ये जो है संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जो है कला पुरोधाओं को अमृत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अकादमी ने 75 साल से ज़्यादा उम्र के उन कलाकारों को इस पुरस्कार के लिए चयन किया है जिन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सम्मान से नहीं नवाजा जा चुका है। तो जो अमृत अवार्ड विजेताओं में राजस्थान व मध्य प्रदेश के 5 जो है वरिष्ठ कलाकार भी शामिल है। तो 5 वरिष्ठ कलाकार शामिल है। इन्हें 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, ताम्रपत्र और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। और ये वे कलाकार हैं जिन्हें परफॉर्मिंग आर्ट में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो 75 ऐसे कलाकार हैं जिनको अब तक सम्मानित नहीं किया गया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इनामी रूप में इनको 1-1 लाख नगद का पुरस्कार दिया जाएगा, ताम्रपत्र और अंग वस्त्र से देकर सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान के जो चयनित कलाकार है वो कौन कौन है, हमने ऊपर नाम देखे। सरताज नारायण माथुर है, ये लोक संगीत के हैं। भारत रत्न भार्गव है रंगमंच के।
जोधा खान हैं, दोदे खान लंगा संगीत के हैं, और हाकिम खान मांगड़ियार जो है लोक संगीत के हैं, और कथक कलाकार है गिरधारी लाल पवार। ठीक है, तो गिरधारी महाराज जिनको बोलते हैं ये शामिल है। नेक्स्ट है हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? तो हरिद्वार में प्रतियोगिता हुई है 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता, तो राजस्थान टीम में ने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शिक्षाविद को 1 नवंबर 2022 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया? तो ये किया प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। तो ये शिक्षाविद है, इनको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। ठीक है, तो इनको क्यों दिया गया है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए प्रदान किया जाता है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2022 से ही शुरू किया गया है ये अवार्ड। और प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जो है इनको पूर्व में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे राज ऋषि पुरुषोत्तम टंडन अवार्ड 2021 और पॉल एप्पल बी अवार्ड। तो इनको 2 अवार्ड से पहले ही नवाजा जा चुका है, और इसके बाद में ये है अगला अवार्ड जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है। किसको मिला है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। नेक्स्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन द्वारा प्रदेश के किस चिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो लंदन में सम्मानित हुए हैं, जयपुर के हैं ये डॉक्टर ऋषि शर्मा। ठीक है, इनको कैंसर इम्यूनोथेरेपी में अपने विशिष्ट योगदान के लिए लंदन के जो सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है, और यह अवार्ड लंदन की MPM राष्ट्रीय व्यापार की कैबिनेट मंत्री है रूथ मार्गरेट कैडबरी ने दिया है। किसने दिया है? रूथ मार्गरेट कैडबरी ने दिया है। कैंड्रोल सेंटर ऑफ ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर रितु शर्मा, इनको भारत की विशिष्ट इम्यूनोथेरेपी कैंसर रोग विशेषज्ञ की उपाधि से पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में सम्मान दिया गया है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में सम्मानित हुए हैं डॉक्टर ऋषि शर्मा, जयपुर के हैं। किस साहित्यकार को हाल ही में 29वां गौरीशंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गौरीशंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार ये प्रदान किया गया डॉक्टर गजेश सिंह पुरोहित को। तो गजेश सिंह पुरोहित की आलोचना है कृति है राष्ट्रीय साहित्य की शोरमा, इनके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है गौरीशंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है डॉक्टर कृति भारती को मिला राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। तो राष्ट्रीय साहस पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर कृति भारती को। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह निरस्त की साहसिक मुहिम के लिए पुणे में कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय सम्मान साहस पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार विशिष्ट कार्य करने वाली शख्सियत को दिया जाता है। तो ये कृति भारती है, इनको मिला है राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2022 को प्रदान किए गए वर्ष 2022 के खेल पुरस्कारों में प्रदेश के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार? ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार किन किन को दिया गया है? ओम प्रकाश मिठरवाल और साक्षी कुमारी। तो राजस्थान पुलिस के उपाधीक्षक है ओम प्रकाश मिठरवाल जो कि शूटिंग करते हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा उप निरीक्षक है साक्षी कुमारी कबड्डी, इनको पिछले 4 वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ओम प्रकाश मिठरवाल और साक्षी कुमारी, ओम प्रकाश मिठरवाल शूटिंग करते हैं और साक्षी कुमारी कबड्डी खेलती है। नेक्स्ट है संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए जाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों के लिए प्रदेश से किन लोक कलाकारों का चयन किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों के लिए चयन किया गया है 2020 के लिए तो खेता खां विशाला, 2021 के लिए आसिन खान बड़नावा जोगी और 2019 के लिए दारा खां। तो इन 3 को जो है इनका चयन किया गया है। तो संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली द्वारा 26 नवंबर 2022 को 2019-20-21 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए आसिन खां, वर्ष 2020 के लिए खेता खां और वर्ष 2019 के लिए दारा खां को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2020 का जो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार है वो गफूर खां को
मंगणियार लोक संगीत के लिए, और वर्ष 2019 का नाथूलाल सोलंकी को लोक संगीत के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, 3 जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है 2019, 20 और 21। 2019 का दारा खां, 2020 का खेता खां और 2021 का आसिन खां, इनको दिया जाएगा। और संगीत नाटक अकादमी द्वारा ही 2020 का जो पुरस्कार है वो गफ्फूर खां को मांगणियार लोक संगीत के लिए और 2019 का नाथूलाल सोलंकी को भी लोक संगीत के लिए प्रदान किया गया है। राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 बन गई है। इसमें क्या होगा कि 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने का प्रावधान है इसमें, ठीक है, 50 वर्ग फीट। और इसके अलावा ये किसको, महिलाओं को, मानसिक रूप से विक्षिप्तों को, बीमार जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रावधान किए गए हैं ये। तो यह है राजस्थान बेघर और पुनर्वास नीति कब बनी है, ये 2022 में बनी है। 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए गए गोपाल रत्न पुरस्कारों में गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। कहाँ पे, बेंगलुरु में। प्रदेश के किस पशुपालक को राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार मिला है हरि सिंह गोदारा, जो कि सूरतगढ़ गंगानगर के हैं, ठीक है। तो सूरतगढ़ गंगानगर के जो सहार गांव के हरि सिंह गोदारा है, इनको कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हरि सिंह गोदारा जो है गंगमूल डेयरी द्वारा संचालित साहिवाल वंशावली चयन परियोजना अंतर्गत कृत्रिम गर्भधानकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कृत्रिम गर्भधानकर्ता है हरि सिंह गोदारा, सूरतगढ़ के हैं। इनको द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पशुपालक है ये। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में पुणे में आयोजित हुई 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों को कितने पदक हासिल किए, तो ये 21 पदक हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको। साहित्य सृजन कला संगम की ओर से प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो लोक कवि है ये डॉक्टर इकराम राजस्थानी। इनको मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। तो इनका लोकगीत है इंजन की सीटी में मारो मन डोले। इसके लिए इसके जो है ये इन्होंने ही गाया है, ठीक है, ये लोक कवि है। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2022 को प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक, जो प्रदेश के डीजीपी है, वो कौन बने हैं, तो ML लाठर के स्थान पर अब बने हैं IPS उमेश मिश्रा। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, अक्टूबर 2024 तक रहेंगे ये राजस्थान पुलिस के डीजीपी। इनका नाम है IPS उमेश मिश्रा। नेक्स्ट है 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़, ये कहाँ आयोजित हुआ, तो 7वां है ये, और भारत और फ्रांस का है ये गरुड़। तो ये आयोजित हुआ जोधपुर के अंदर। तो भारतीय वायुसेना जो है IAF और फ्रांसीसी वायुसेना जो है अंतरिक्ष बल ने 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में गरुड़ नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है, ठीक है। तो 8 नवंबर को भारतीय वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, और फ्रांसीसी जो है वायु और अंतरिक्ष बल के वायुसेना प्रमुख है जनरल स्टीफन मिल ने संयुक्त उड़ान भरी है। वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौधरी को, ठीक है। तो IIT जोधपुर के हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी। इनको गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला है 30 दिसंबर 2022 को केरल के कोलम में आयोजित 68वीं सीनियर महिला पुरुष बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की किस खिलाड़ी को बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो प्रदेश की बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर
इसका अवार्ड दिया गया है राखी रणवा को। तो राखी को यह लगातार तीसरी बार पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय साहित्य अकादमी का वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी की बात हो रही है, ये 2022 का है। तो ये अवार्ड दिया जाएगा कमल रंगा को। कमल रंगा का नाम ध्यान रखिए। और कमल रंगा को उनकी कृति है अलेखु अम्बा, इसके लिए ये प्रदान किया जाएगा। कमल रंगा जो है ये बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य का अनुवाद पुरस्कार जो है वो मदन गोपाल लढ़ा, इनको दिया जाएगा। और इनका उपन्यास है तखूट तासलो। ठीक है, तखूट तासलो याद रखिए। और इनकी मूल कृति अखे पातर गुजराती, इसको प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि, साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए और अनुवाद पुरस्कार की राशि है 50,000 रुपये। तो अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा मदन गोपाल लड्ढा को और कमल रंगा को दिया जाएगा केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार। ठीक है। अगला है, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया जाएगा? ठीक है। तो श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा ये बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये दिया जाएगा डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। तो डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह जो है ये जयपुर के हैं और ये पर्यावरणविद है। और इसके बाद में बात करें श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की, तो ये जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है एस स्मृति सारस्वत है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगला है, जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसको प्रदेश की किस युवती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया है? तो किसको किया है? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर कृति भारती। और जो कृति भारती है वह ये पहली भारतीय एक्टिविस्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एक्टिविस्ट है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखिए, डॉक्टर कृति भारती। और ये कृति भारती जो है ये कहाँ की है? डॉक्टर कृति भारती जोधपुर की है। ठीक है। और ये जो है प्रोग्राम में विश्व भर में 3 एक्टिविस्ट्स को ये जो है अवार्ड देने की घोषणा की गई है। कृति भारती की बात करें तो ये जो है वो है चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट, चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट है डॉक्टर कृति भारती। अगला है, 12 दिसंबर 2022 को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में संपन्न विंटर नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप अशोक रूढ़िया विमन मेयर इवेंट का जो है खिताब, विमन पेयर इवेंट का खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो ये जीता है बिंदिया नायडू और गोपिका टंडन। किसमें जीता है ये? विंटर नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप के अंदर। तो विंटर नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप में बिंदिया नायडू और गोपिका टंडन का नाम ध्यान रखिए, इन्होंने जीता है अशोक रूढ़िया विमेन पेयर इवेंट का खिताब। अगला है, सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कौन विजय हुए? सरदार शहर का आपको पता होगा कि इनके यहाँ के विधायक थे भंवरलाल शर्मा, इनका निधन हो गया था। इसके बाद में यहाँ उपचुनाव हुए और इसमें कांग्रेस के अनिल शर्मा विजयी हुए हैं। इन्होंने हराया भाजपा के प्रत्याशी अशोक पींचा को। तो अशोक पींचा को हराकर अनिल शर्मा जो है सरदार शहर सीट के जो है विधायक चुने गए हैं। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर 2022 को पर्यटन मंत्रालय राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कितने पर्यटन उद्यमियों को द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड, द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 प्रदान किए जाएंगे? तो ये 18 उद्यमियों की संख्या ध्यान रखना है, 18 उद्यमियों को ये जो है पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग की बात करें तो ये उनको दिया जाएगा जो पर्यटन क्षेत्र में ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये 18 ऐसे उद्यमी हैं। और राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान है 13%। तो ये भी पॉइंट याद रखिए कि 13% योगदान है राज्य के अर्थव्यवस्था में पर्यटन का।
ये संस्था जो है पिछले 8 वर्षों से पुरस्कार दे रही है, लेकिन इस तरह का ये पहला आयोजन है जिसमें 18 उद्यमियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये 18 उद्यमी देख लीजिए कौन कौन से हैं। सस्टेनेबल लीडरशिप की बात, होम स्टे, इसके अंदर दिया जाएगा गोल्ड रैप्टर इनको, सिल्वर रावला बीसलपुर को, और स्पेशल मेंशन कंट्री रिट्रीट को। नेक्स्ट है सस्टेनेबल लीडरशिप, होटल में गोल्ड जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा ताज अरावली को, स्पेशल मेंशन दिया जाएगा अमन ए खास को। इको फ्रेंचाइल लैंडस्केप में सस्टेनेबल एंटरप्राइज में गोल्ड दिया जाएगा वैदिक वाक को, और विरासत एक्सपीरियंस को सिल्वर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है हेरिटेज कंजर्वेशन, इसके अंदर ओवरऑल जो गोल्ड प्लस विनर रहा वो रहा कंकड़वा हवेली उदयपुर, ठीक है, इसको ये दिया जाएगा ओवरऑल प्लस गोल्ड विनर। सिल्वर अवार्डी इंद्रविलास अल्सीसर, और स्पेशल मेंशन रामकृष्ण मिशन जो खेतड़ी में स्थित है उसको। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में सिल्वर जगन्नाथ वाइल्ड लाइफ सफारी, जालोर के रविंद्र सिंह भाटी एशियाटिक वाइल्ड कैट को दिया जाएगा। और सस्टेनेबल चैंपियनशिप इन ग्रास रूट हीरोज, इसमें सिल्वर अनिरुद्ध शुक्ल और स्पेशल मेंशन ब्रिगेडियर नंदलाल वर्मा को। सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप इन पाथ फाइंडर, इसमें गोल्ड दिया जाएगा मानवेंद्र सिंह शेखावत को, सिल्वर संजय कौशिक को, और स्पेशल मेंशन दिया जाएगा दौलत सिंह सतावत को। तो इसमें आपको मेन रूप से हेरिटेज कंजर्वेशन वाला याद रखना है, कंकड़वा हवेली उदयपुर। नेक्स्ट है बाड़मेर जिले के अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर का नाम बताइए जिन्हें 10वें ग्लोबल वीमेन फेस्टिवल 2022 अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है ये, और बाड़मेर जिले की है। इनका नाम है रूमा देवी। इनको यूएसए का एक संस्थान है एम्पावरिंग, इसकी तरफ से सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। वर्ष 2022 का डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2 जनों को, पहले का नाम है दिलीप कुमार भट्ट, ये रंगकर्मी है, और डॉक्टर भगवान दास पटेल ये संस्कृति कर्मी है। तो दोनों का नाम ध्यान रखिए, डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दोनों को दिया जाएगा, दिलीप कुमार भट्ट और भगवान दास पटेल। तो जयपुर के तमाशा कलाकार है ये दिलीप कुमार भट्ट, और अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी है डॉक्टर भगवान दास पटेल। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। जयपुर की नेहा की बनाई फिल्म है गेम। गेम जो है अवार्ड लिस्ट में शामिल हुई है, नेहा ने बनाई है जयपुर की। और इससे पहले उन्होंने फेरी ड्रेस, उनकी स्क्रिप्ट थी फेरी ड्रेस, इसको ह्यूस्टन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्लेटिनम रेमी का अवार्ड मिल चुका है। प्लेटिनम रेमी का भी अवार्ड मिल चुका है। इनकी स्क्रिप्ट थी फेरी ड्रेस। और वहीं ए सिप फ्रॉम योर कॉफ़ी, ए सिप फ्रॉम योर कॉफ़ी को 12वां दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट ज्यूरी की बात करें तो उसका अवार्ड प्रदान किया गया था। तो जयपुर की नेहा, इनकी फिल्म है गेम, ये अवार्ड लिस्ट में शामिल हुई है, ठीक है। और ये इसको लॉस एंजलिस में इंडिपेंडेंट शॉर्ट्स अवार्ड्स में फाइनलिस्ट में चुना गया है। इनके स्क्रिप्ट को पहले एक अवार्ड मिल चुका है प्लेटिनम रेमी का, और इनकी स्क्रिप्ट थी ये फेरी ड्रेस नाम की। और एक स्क्रिप्ट और थी एक सिप फ्रॉम योर कॉफ़ी, इसको 12वां दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ ज्यूरी का अवार्ड दिया गया था। अगला है डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम है गौरव वल्लभ। तो ये डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। आरसीए के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वैभव गहलोत, अपन को ध्यान है ये, तो ये ध्यान रख लीजिए। अध्यक्ष है वैभव गहलोत। आरसीए की बात करें तो सचिव है भवानी शंकर सामोता जी, संयुक्त सचिव है राजेश भड़ाना जी, उपाध्यक्ष है शक्ति सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष है रामपाल शर्मा, और कार्यकारी अध्यक्ष है फारूक अहमद। अगला है माणक अलंकरण 2022 हुआ। तो खोजपूर्ण एवं रचनात्मक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला माणक अलंकरण 2022 देव कुमार सिंगौदिया, छाया चौबिया, करणपुरी, अशोक जैन, सच्चिदानंद पारिक और बसंती पंवार, इनको प्रदान किया गया। तो ये है माणक अलंकरण 2022। ये किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया था अधिनियम 2006 के प्रावधान के तहत, और इसमें मुख्य सचिव जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। किसका? राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और डॉक्टर अनंत शर्मा जो है प्राधिकरण को इस प्राधिकरण के में सदस्य मनोनीत किया गया है। इसमें डॉक्टर अनंत शर्मा को क्या किया गया है? सदस्य मनोनीत किया गया है। और ये इसका कार्य होता है मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ जागरूकता को फैलाना। अगला है जयपुर साहित्य संगीति के पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार अभी घोषित हुए हैं। 15 जुलाई 2023 को जयपुर साहित्य संगीति द्वारा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों का वितरण किया गया। 2022 है ये, ठीक है। विशिष्ट व्यक्तित्व एवं कृतित्व सम्मान दिया गया उपेंद्र नाथ रैना, ये है नई दिल्ली के। विशिष्ट व्यक्तित्व एवं कृतित्व सम्मान, ठीक है, तो ये उपेंद्र नाथ रैना को दिया गया। व्यंग्य विधा, ये डॉक्टर पदीम उपाध्याय और लालित्य ललित को दिया गया। समकालीन साहित्य श्रेणी में माधव जोशी को दिया गया। लघु कथा में संतोष सुपेकर और अनीता रश्मि को दिया गया। और उपन्यास विधा में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी जोधपुर और मनीष कुमार सिंह को दिया गया। पहला क्वेश्चन है, 1 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित हुए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया परीक्षित साहनी को। परीक्षित साहनी को प्रदान किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये आप चित्र में देख सकते हैं परीक्षित साहनी। ये कौन है? ये प्रख्यात अभिनेता है, ठीक है, प्रख्यात अभिनेता है। और इनको रिफ 2023, रिफ का मतलब राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, पीके जैसी फिल्मों में काम किया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये आयोजित कहाँ हुआ? ये जयपुर में हुआ, क्रिस्टल पाम सिनेमा के अंदर, ठीक है। ये इस आयोजन की थीम क्या थी? स्पोर्ट्स इन सिनेमा, ये इसकी थीम थी, ठीक है। और प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसको दिया गया? प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल साहब को। तो 2 नाम याद रखिए, राज बंसल को दिया गया प्राइड ऑफ राजस्थान, और परीक्षित साहनी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2023 को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में प्रदेश की किन विभूतियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो पद्म पुरस्कारों की बात हो रही है, ये अनाउंस हुए 25 जनवरी 2023 को। तो इनमें जो है 4 विभूतियां हैं और 3 पद्मश्री है। तो 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, एक तो है अहमद हुसैन और दूसरे हैं मोहम्मद हुसैन, ये गज़ल गायक है, ठीक है। तो इनको संयुक्त रूप से पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये दोनों ही जयपुर के हैं, ध्यान रखना है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का संबंध कहाँ से है? तो ये है जयपुर से। इसके बाद में आता है मूलचंद लोढ़ा। मूलचंद लोढ़ा जो है डूंगरपुर जिले के हैं और इन्हें दिया गया है आदिवासी उत्थान के लिए। और तीसरे आते हैं जयपुर जिले के लक्ष्मण सिंह, इनको दिया गया है पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए। तो 4 नाम ध्यान रखिए, मूलचंद लोढ़ा कहाँ के हैं? डूंगरपुर के, और इनको दिया गया है आदिवासी उत्थान के लिए। लक्ष्मण सिंह है जयपुर के और इनको दिया गया है पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए। और ये है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ये गज़ल गायक है, इनका संबंध है जयपुर से, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने इस वर्ष जो है 9 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो 91 लोगों को दिया जाएगा पद्मश्री। पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया, जिनमें से राजस्थान के कौन से 2 परमवीर चक्र विजेताओं को शामिल किया गया है? तो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। तो इसमें 2 विजेता है हमारे मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह, दोनों का नाम याद रखिए और दोनों कहाँ से संबंधित है ध्यान रखिए। मेजर शैतान सिंह की बात करें तो ये जोधपुर से संबंध रखते हैं और इनको दिया गया है परमवीर चक्र, ठीक है। इनको दिया गया था मरणोपरांत 1962 के चीन युद्ध के बाद।
और इसके बाद है पीरू सिंह। पीरू सिंह को ये झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और इनको दिया गया था 1952 के भारत पाक युद्ध जो हुआ था उसके बाद में, ठीक है। ये दोनों ही परमवीर चक्र विजेता है। मेजर शैतान सिंह जोधपुर के हैं और पीरू सिंह कहाँ के हैं, झुंझुनू के। नेक्स्ट है विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है। तो ये है, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। ये है पहली, देश की है ये पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी। और ये है, इन्होंने भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच पहली बार हुए जो संयुक्त सेनाभ्यास है वीर गार्जियन, इसके दल में शामिल हुई है ये अवनी चतुर्वेदी। तो दल का विद्याभ्यास का नाम ध्यान रखना है वीर गार्जियन। नेक्स्ट है पूर्व डीजीपी जिन्हें राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। तो जनवरी 2023 की बात हो रही है, तो इससे पहले थे डीबू गुप्ता। अब जनवरी 2023 से 3 साल के लिए बन जाएंगे कौन, एमएल लाठर। तो याद रखिए एमएल लाठर होंगे अब राजस्थान के सूचना आयुक्त। ये है पूर्व डीजीपी। नेक्स्ट है असम एथलेटिक्स संघ द्वारा गुवाहाटी में आयोजित जनवरी 2023 57वीं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता, ठीक है। ये है 57वीं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता और ये आयोजित हुई है गुवाहाटी में। इसमें हेमराज गुर्जर है राजस्थान के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये संबंध रखते हैं टोंक से। तो हेमराज गुर्जर का संबंध कहाँ से है, ध्यान रखिए टोंक से। और इसके साथ ही रिजवान ने इसमें कांस्य पदक जीता है और राजस्थान टीम ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है और राजस्थान की टीम ने जो है रजत पदक जीता है इसमें। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में पहली बार वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किसने किया। तो कर्तव्य पथ पर आयोजित पहली बार वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किया है स्क्वाड्रन लीडर पीएम जेतावत। ये है पाली जिले की, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने जो है वायुसेना की गरुड़ कमांडो का नेतृत्व किया है, पाली जिले की है, ये ध्यान रखना है। और गरुड़ कमांडो क्या है, गरुड़ कमांडो है 2004 में स्थापित हुई वायुसेना की एक कमांडो टुकड़ी है और इसकी मेन जिम्मेदारी होती है एयरफील्ड की सुरक्षा करना। तो एयरफील्ड की सुरक्षा करना इसकी जिम्मेदारी होती है गरुड़ कमांडो की। एक और नाम ध्यान रखिए, लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा, ये है सीकर के खाटू श्याम की। इन्होंने क्या किया है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना की महिला कमान में भाग लिया है इन्होंने। और लेफ्टिनेंट चेतन शर्मा ने भारत में निर्मित मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किया। तो भारत में निर्मित मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया, ये है लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा। अगला है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कितने रचना धर्मियों को अमृत सम्मान देकर सम्मानित किया गया है। तो कितने रचना धर्मी हैं ये, तो ये 75 साल से अधिक के 8 रचना धर्मियों को जो है अमृत सम्मान देकर सम्मानित किया है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। और इसमें जो इनामी राशि दी जाती है वो दी जाती है 31,000 रुपये, ठीक है। इनके नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये 8 रचना धर्मी ध्यान रखना है कौन कौन है। इसमें है राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान जरूर रखना है, दूलाराम सहारण है राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाकर नियुक्ति प्रदान की गई है। तो राजस्थान में जो है न्यायाधीशों की बात करें तो राजस्थान में कुल 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है। इसमें से अभी जो है वो 26 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है 9 न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान की गई है। तो अब कुल संख्या हो गई है 35 न्यायाधीश। तो वर्तमान में कितने न्यायाधीश हो गए हैं,
35 नए न्यायाधीश हो गए हैं और इनको शपथ दिलाई है राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र जी के द्वारा। तो इस तरीके से वर्तमान में जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, 35। इसमें 2 है दंपति न्यायाधीश, नाम याद रख लीजिए, डॉक्टर नुपुर भाटी और जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी, मतलब पति और पत्नी दोनों न्यायाधीश है। और एक जोड़ा है जस्टिस सुभा मेहता और जस्टिस महेंद्र गोयल। अगला है राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता नासिक में हुई है और इसमें राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए हैं, तो राजस्थान ने कुल 11 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 2 रजत है और 3 कांस्य है। तो कितने पदक प्राप्त किए राजस्थान ने, 11 पदक, जिसमें से 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य है। ठीक है, 2 रजत और 3 कांस्य है। तो स्वर्ण पदक किस किस ने प्राप्त किया है, एक तो है इनका नाम कविता सिहाग और एक का नाम है गौरांश। ध्यान रख लीजिए दोनों नाम जो किससे संबंधित है, साइकिलिंग से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस रहता है इसका। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताना है। तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है उदयपुर जिले की मूल निवासी है ये। एक नाम और ध्यान रखिए कि कैप्टन अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक है, ये हरियाणा की रहने वाली है और इन्होंने 25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी में शामिल होने वाली ये पहली महिला अधिकारी थी। तो आर्मी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी थी कौन, अभिलाषा बराक। और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान और इनका संबंध है उदयपुर जिले से, उदयपुर की है ये मूल निवासी। अगला है जनवरी 2023 में आयोजित कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला। तो कतर मैराथन में भाग लेने वाली है ये, और ये है सूफिया खान। ये कहाँ से बिलोंग करती है, इनका नाम है सूफिया खान और ये बिलोंग करती है जयपुर से। इन्होंने पहले एक गिनीज बुक रिकॉर्ड बना रखा है, कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी इन्होंने 87 दिन में पूरी की थी। ठीक है, और ये कारनामा इन्होंने किया था 2019 में। इनके अन्य रिकॉर्ड भी है, 4 महानगरियों की दूरी उन्होंने 110 दिन में 2021 में पूरी की। इसके बाद में तीसरा रिकॉर्ड है इनका 2022 में, मनाली से लेह 480 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 7 दिन में तय की है। इनका नाम ध्यान रखिए सूफिया खान और ये कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला है। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी है, तो ये है प्रिया सिंह। इनका नाम है प्रिया सिंह और इसी के साथ ये बीकानेर की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ जैसे ही इन्होंने जो है ये चैम्पियनशिप जीती है, बॉडी बिल्डर बनी है, इसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है, प्रिया सिंह को राज्य सरकार ने। तो ध्यान रखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो प्रिया सिंह को। इन्होंने थाईलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ये है प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर, बीकानेर की रहने वाली है। नेक्स्ट है 25वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है अनिल कुमार। इनको चुना गया है जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान।